गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड 2 का हिंदी में पढ़ेंगे चैप्टर 7 वायुयान की कहानी। वायुयान किसे कहते हैं बच्चों? हवाई जहाज को। ठीक है, तो इसका आविष्कार किसने किया, कैसे किया, इसके बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 32। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। मैं इस कहानी को पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है बच्चों, आकाश में वायुयान को उड़ते हुए तो सभी ने देखा होगा। ये वायु में उड़ता है, ठीक है, इसलिए वायुयान कहलाता है। आकाश में जो वायुयान उड़ते हैं उसको हम वायुयान किसको कहते हैं? हवाई जहाज को, जो वायु में उड़ता है, मतलब हवा में उड़ता है, तो इसलिए इसको वायुयान कहते हैं। क्या आप जानते हैं वायुयान किसने बना, कैसे बना? क्या आप जानते हैं बच्चों कि वायुयान किसने बनाया है? वायुयान के बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। बहुत उसके मतलब बहुत मज़ेदार है वायुयान के बनने की कहानी है। बिल्बर और ऑरविल नाम के दो भाई थे। बिल्बर और ऑरविल नाम के दो भाई थे। दोनों के मन में हमेशा तरह तरह के सवाल उठते रहते थे। उनके मन में हमेशा तरह तरह के सवाल आते थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उड़ती हुई चिड़िया को देखा। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि आसमान में एक चिड़िया उड़ रही है। उड़ती हुई चिड़िया को देखकर बिल्बर ने अपनी माँ से पूछा, माँ चिड़िया कैसे उड़ती है? तो बिल्बर ने पहले अपनी माँ से पूछा चिड़िया को देखते हुए कि माँ चिड़िया कैसे उड़ती है? माँ बोली, बेटा चिड़िया अपने पंखों की सहायता से उड़ती है। सहायता मतलब मदद से। माँ जवाब दी कि बेटा चिड़िया जो है अपने पंखों के सहायता से उड़ती है। तभी छोटा भाई ऑरविल बोला। तो बिल्बर बड़ा था और ऑरविल छोटा। तो वो बोला, अगर हमारे भी पंख होते तो हम भी उड़ सकते थे, ठीक है ना माँ? तो वो भी छोटा भाई भी वहीं से बोला कि अगर हमारे भी ऐसे पंख हो जाएंगे, पंख होंगे, तो फिर हम भी उड़ सकते हैं। माँ मुस्कुराकर अपने काम में लग गई है। तो माँ वहीं से थोड़ा सा हंस के और अपने काम शुरू कर की। ऑरविल की बात सुनकर बिल्बर की आंखों में चमक आ गई। तो ये बात सुन के ऑरविल के मन में एक आंखों में एक चमक आ गई, मतलब एक खुशी दिखाई दी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी एक ना एक दिन पंख अवश्य बनाऊंगा और दूर गगन में चिड़ियों की तरह उड़ूंगा। तो वहीं से वो इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ऐसे सोच रहे हैं कि एक दिन मैं भी अपना एक दिन पंख लगाकर एक दिन ज़रूर गगन मतलब आसमान में, आकाश में मैं चिड़ियों की तरह उड़ूंगा। बिल्बर ने छोटे भाई ऑरविल से कहा, क्यों ना हम पतंग बनाएं और उसे आकाश में उड़ाएं। तो बिल्बर ने ऑरविल से कहा, चलो क्यों ना हम पतंग बनाएं और आकाश में उड़ाते हैं। तो दोनों भाई मिलकर पतंग बनाने लगे और शीघ्र ही उन्होंने एक पतंग तैयार की। तो सबसे पहले उन्होंने एक पतंग बनाया, पतंग बनाकर उसको उड़ाया। बिल्बर और ऑरविल ने ढेरों पतंगे बनाकर उन्हें उड़ाया। लेकिन जब वे पतंग को आकाश में उड़ता हुआ देखते तो सोच में पड़ जाते। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या कोशिश की, पहले उन्होंने बहुत सारे पतंगे बनाई और आसमान में उसको उड़ाए। और पतंग को देखते थे तो वो कुछ सोचते थे। वो क्या सोचते थे बच्चों? क्या हम भी
इस तरह आकाश में उड़ सकते हैं। हाँ, तो वहीं से वो लोग सोचना शुरू किए, सोचे कि क्या हम भी इंसान कभी आकाश में ऐसे उड़ सकते हैं। तो एक दिन पतंग उड़ाते हुए ऑरबिल ने बिल्बर से कहा, बिल, क्यों ना हम एक ऐसी मशीन बनाएं जो चिड़िया और पतंग की भांति आसमान में उड़े। तो एक दिन पतंग उड़ाते हुए एक दिन ऑरबिल ने बिल्बर से कहा कि बिल, क्यों ना हम एक ऐसी मशीन बनाएं जिससे कि चिड़िया की तरह और पतंग की तरह वो आसमान में उड़े। बिल्बर बोला, क्यों नहीं, हम एक ना एक दिन ऐसी मशीन अवश्य बनाएंगे। तो बिल्बर बोला, क्यों नहीं, ज़रूर, क्यों नहीं बनाएंगे, हम एक ना एक दिन ऐसी मशीन ज़रूर बनाएंगे। तो उन्होंने मन में एक ठान ली थी कि हम एक ना एक दिन ऐसा मशीन बनाएंगे जो कि आसमान में उड़ने लगेगी। दोनों भाइयों ने बड़े होकर आसमान में उड़ने वाली मशीन बनाई। तो उन्होंने जो सोच लिया था, जो मन में ठान ली थी बच्चों, तो उन्होंने बड़े होने के बाद वो एक मशीन ऐसे बनाए जो आसमान में उड़ रही थी। इस मशीन को उन्होंने कई बार उड़ाया। उस मशीन को उन्होंने कई बार उड़ाया। आकाश में उड़ती मशीन को देखकर लोग चकित रह गए। तो लोग हैरान रह गए, आश्चर्य रह गए कि आसमान में कैसे ये मशीन उड़ रही है। बच्चों, ये दोनों भाई अमेरिका के निवासी थे। तो ये दोनों भाई जो थे कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? अमेरिका के निवासी थे, मतलब अमेरिका में के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम ऑरबिल राइट और बिल्बर राइट था। तो उन दोनों का नाम क्या था? ऑरबिल राइट और बिल्बर राइट। इन्हें राइट बंधु के नाम से जाना जाता है। तो इनको राइट बंधु मतलब राइट भाइयों के नाम में उनको जाना जाता था। इन्हीं दोनों भाइयों ने आगे चलकर संसार में सबसे पहले वायुयान बनाया। तो इन्हीं दोनों भाइयों ने मिलकर सबसे पहले जो है वायुयान बनाया और देश का नाम रोशन किया। देश का नाम रोशन किया एक मुहावरा है बच्चों। आगे आप जो है अपर क्लास में इस मुहावरे का बारे में आप पढ़ेंगे हैं, और ऐसे और भी मुहावरे हैं जिसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है बच्चों, उसका जो कठिन शब्द है उसका अर्थ मैंने हार्ड कॉपी में भी लिख दिया है, और उसका क्वेश्चन आंसर जो है उसको भी मैंने कर दिया है कॉपी में। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए और जो है इसका आंसर्स जो है उसको आप अपना कॉपी में कर लीजिए, ठीक है बच्चों।